मैं वनी होने को तैयार हूँ। मेरे भाई को छोड़ दे। जिरगे में जनाना आवाज गूंजी तो सबने उस नकाबपोश लड़की को देखा जो अब्दुल कयूम की 16 साल बेटी थी। जोरावर खानजादा ने गुस्से से जबड़े भींचे। वो औरत पर जुल्म का कायल नहीं था। वो खून के बदले खून चाहता था। लेकिन फिर उस लड़की का निकाह खून बहा में जोरावर खानजादा से हो गया। वो उसे गुस्से से अपने डेरे पर ले गया। बहुत शौक है ना तुम्हें जुल्म सहने का, तो मैं तुम पर रहम नहीं करूंगा। अपने भाई के खून का बदला अजियतनाक तरीके से लूंगा, गुस्से से कहते उसने बेड पर धक्का दिया। वो सहमी चिड़िया की तरह फड़फड़ाने लगी, लेकिन जोरावर ने खुद को रोका। वो उस लड़की को अपने भाई के खून के बदले के तौर पर देख रहा था। जोरावर खानजादा ने एक गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। वो औरत पर हाथ उठाने वाला मर्द नहीं था, लेकिन उसका दिल गुस्से से जल रहा था। अब्दुल कयूम के बेटे ने उसके छोटे भाई को बेदर्दी से कत्ल किया था और वो उस खून का हिसाब चाहता था। मगर ये लड़की, ये तो मासूम थी। फिर भी उसने अपने भाई के बदले खुद को कुर्बान कर दिया था। लेकिन उसकी आंखों में खौफ ने उसे पल भर को झंझोड़ दिया। वो लरजते हाथों से दीवार का सहारा लेकर खड़ी होती पीछे हटी, जैसे खुद को तैयार कर रही हो किसी तूफान के लिए। मम मैं अपने भाई की माफी, वो हिम्मत जुटाकर बोली। कि वो खामोश जोरावर धाड़ा। तुमने समझा क्या है मुझे? मैं कोई कमजोर मर्द नहीं हूं जो तुम्हारे आंसुओं से पिघल जाऊंगा। तुम्हारा हर दिन यहाँ मेरे कैद खाने में एक सजा होगा। वो गुर्राया। जिमल खौफ से कांप रही थी, मगर उसकी आंखों में इल्तिजा नहीं थी, बस एक बेबसी थी। मैंने खुद को पेश किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई की वजह से मेरे खानदान के और लोग मारे जाएं। उसकी आवाज में लर्जिश थी, मगर अल्फाज में हिम्मत थी। जोरावर ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच ली। ये कुर्बानी देने का ड्रामा मुझ पर मत करो। मुझे तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? वो गुर्राया। उसे गुस्सा आया, ये लड़की उसके सामने सर झुकाने की बजाय जुबान चला रही थी। अब तुम मेरे निकाह में हो। तुम्हारे साथ मैं जो करूंगा तुम्हें वही सहना होगा, समझी? मेरे सामने जुबान इस्तेमाल मत किया करो। उसने उसका जबड़ा दबोच लिया गुस्से में। दर्द से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। जिम्मल ने सबसे आंखें मींच ली। मैंने अपनी मर्जी से वनी कबूल की, इसलिए नहीं कि आपको इंतकाम का हक दूं, बल्कि इसलिए कि मेरा भाई जिंदा रहे। अगर आप मुझे सजा देना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन मुझे मजबूर मत करें कि मैं अपने फैसले पर पछताऊं। ये अल्फाज जोरावर के दिमाग में गूंजने लगे। क्या वो वाकई एक बेबस लड़की पर जुल्म करके अपने भाई का बदला ले सकता था? वो जो खुद को इंसाफ पसंद कहता था, ये इतनी छोटी सी लड़की उसके सामने खड़ी थी, इतनी बड़ी बनकर। उसका मासूम हुस्न नजरअंदाज किए जाने के काबिल नहीं था, पर वो उस वक्त गुस्से में था। जोरावर गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। वो अपने अंदर उठते तूफान को संभाल नहीं पा रहा था। उसकी माँ ने हमेशा सिखाया था कि औरतों पर हाथ उठाना कमजोर मर्दों की निशानी है, लेकिन वो उस लड़की को माफ भी नहीं कर सकता था। उसका भाई मर चुका था और उसकी जगह यह लड़की, अब्दुल कयूम की बेटी, उसकी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल कर दी गई थी। दूसरी तरफ वो लड़की जिमल कांपते हाथों से अपने आंसू पूछ रही थी। वो जानती थी कि वो अब सारी जिंदगी यहाँ की कैदी हो चुकी है। ये निकाह सिर्फ नाम का था। यहाँ कोई मोहब्बत, कोई शफकत नहीं थी। सिर्फ नफरत और इंतकाम की गहरी धुन थी। सुबह होते ही जिमल ने दरवाजा खोला तो सामने दो मुलाजमा खड़ी थी। वो सारी रात की जागी भूखी थी। वो जैसे गुस्से में रात का किया गया था, अभी तक नहीं आया था। ऐसे में वो खुद हिम्मत करती बाहर निकली थी कि बीबी, मालिक ने कहा है कि आप कमरे के अंदर ही रहेंगे, बाहर जाने की इजाजत नहीं। औरत ने कहा। सिमल ने सर हिलाया। कल रात से रो रो कर थक चुकी थी, आंखें सूजी हुई थी। नींद, भूख, प्यास से बुरा हाल था, पर यहाँ रहम किसी आना था उस पर। वो वापस आकर बेड पर बैठी अपनी बेबसी को रो रही थी। यह फैसला करना आसान नहीं था, पर उसे भी मजबूर किया गया था। अगर उसकी दादी जिद ना करती तो वो कभी ये कदम नहीं उठाती। वो लोग अपने छोटे से घर में खुश थे, सब एक साथ। वो चार बहनों का एक भाई था, जिसकी जिंदगी वो बचाने निकली थी। उसकी दादी का कहना था, अगर वो खून के बदले खून लग ले तो यहाँ कोई जिंदा नहीं रहेगा। सब मर जाएंगे जीते जी। दो बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। वो 16 साल की थी। दूसरी सबसे छोटी थी, 10 साल की।
उनका भाई 2 बहनों के बाद था 22 साल का, जिसका झगड़ा जोरावर खानजादा के छोटे भाई से हुआ था। दोनों की हाथापाई इतनी शदीद हुई कि उनमें से एक मारा गया। वो खानजादा के घराने का बेटा जैन खानजादा था, जिसका बदला अब जोरावर खानजादा को चाहिए था, हर कीमत पर। लेकिन यहाँ तो सब कुछ अजीब हो रहा था। जोरावर ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर जिमल की मौजूदगी उसके दिमाग में एक जंग छेड़ रही थी। वो खुद को सख्त और बेरहम जाहिर कर रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब बेचैनी थी और गुस्सा था। उसे भाई की मौत का बदला चाहिए था, लेकिन ये लड़की खुद को पेश किए हुई थी सजा के तौर पर, जो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। वो उसे हवेली नहीं लेके जाना चाहता था। वो उसे यहीं रहकर तड़पाकर सजा देना चाहता था, पर उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी एक मासूम छोटी सी लड़की पर यह सब करने की। लेकिन जब अगले पल उसकी गुस्ताखी याद आती, वो खुद उन सब में आकर फंसी है तो सजा मिलेगी। जिमल की आंखों में नींद थी, मगर दिमाग जाग रहा था। वो मुसलसल सोच रही थी कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। उसके दिल में खौफ था, मगर वो उसे अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। अगर वो कमजोर पड़ी तो जोरावर को मौका मिल जाएगा कि वो उसे मजीद तोड़ सके। वो अपने अंदर हिम्मत हौसला पैदा करके आई थी। यह जगह उसका डेरा था, जहाँ एक अलग पोर्शन उसका बना हुआ था, छोटा सा लेकिन बहुत खूबसूरत। वो अक्सर यहीं रहता था, हवेली कम ही जाया करता था, और अब यहाँ एक और वजूद था, जिसकी मौजूदगी से वो कोसों दूर भाग रहा था। उसके कहने पर मुलाजमा खाना देकर गई, जिसे उसने 1 मिनट की देरी में खा लिया। भूखी जो थी बहुत। जोरावर आज सारा दिन कहीं बाहर था, मगर रात होते ही डेरे पर बने अपने घर में लौट आया। बीबी, मालिक आए हैं, बूढ़ी मुलाजमा ने जिमल को बताया। जिमल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानती थी कि वो उस पर तंज के निश्तर पर साए जाएंगे, फिर उसे एहसास दिलाया जाएगा कि वो यहाँ एक कैदी की तरह है, ना कि किसी की बीवी। दरवाजा जोर से खुला। जिमल का दिल जोर से धड़का। जोरावर अंदर आया, नजरें तेज, चेहरा सख्त। कुछ पल खामोशी से उसे देखता रहा, जो एक कोने में जमीन पर बैठी थी। उसे गौर से देखने लगा। कितनी मासूम पुरकशिश थी ये लड़की। चेहरा दूधिया सफेद रंगत, जिस पर हल्की सी गुलाबी छब, नाजुक और तीखी नकूश, लंबी पलकें, और वो गुलाबी लब जो अक्सर खामोशी की जुबान में बोलते नजर आते। वो सादगी में भी इतनी हसीन लगती थी कि लोगों की नजरें खुद ब खुद उस पर जम जाती। मगर कुदरती हुस्न ऐसा कि दिल बेइख्तियार उसके शहर में खींचता चला जाए। लंबे स्याह रेशमी बाल जो उसके कंधों पर बिखरे हुए थे, जब हवा चलती तो उनमें हल्की सी लहर आती, जैसे समुद्र की लहरें साहल से टकराकर वापस पलटती हैं। ये मंजर एक मर्द के लिए बहुत कमजोरदा था। वो अगले ही पल नजरें चुरा गया उसके हुस्न से। जिमल की धड़कन उसकी मौजूदगी की अलग धक धक कर रही थी। उसकी नजरें खुद पर महसूस करते सुर्ख हो गई थी। क्या सोच रही हो लड़की? अचानक खामोश कमरे में भारी गंभीर आवाज गूंजी। यही कि आपकी नफरत कब खत्म होगी? जिमल ने हिम्मत करके जवाब दिया। जोरावर हंसा, मगर वो हंसी जहर से भरी थी। नफरत? ये तो अभी शुरू हुई है जिमल बीबी। नफरत करने से सब कुछ ठीक नहीं होता। मुझे अफसोस है आपके भाई की मौत का, पर क्या आप माफ नहीं कर सकते हमें? मैं उम्मीद करती हूँ आपकी सजा सिर्फ मुझ तक होगी, मेरे घर के किसी फर्द को कुछ नहीं होगा। वो आज भी अपने घर वालों की हिफाजत चाहती थी, जिनके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। उन्हें बचाने का फर्ज भी तो बनता था। जोरावर के माथे पर बल पड़े, और उसमें न जाने कहाँ से हिम्मत आ गई थी उसके सवालों के जवाब देने पर। यहाँ उम्मीदें न बांधना सिमर बीबी, इस नफरत को हवा भी तुम ही ने दी है। अब कैसा गिला? अचानक वो तेजी से उसके मुकाबिले आता, गुस्से में उसका बाजू पकड़कर खड़ा करते उसके करीब आकर बोला। ये निकाह तुमने अपने भाई को बचाने के लिए किया है, मगर मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नरमी नहीं। मैं अपने भाई का खून माफ नहीं कर सकता। मुझसे नरमी की उम्मीद मत रखना, समझी? जिमल का दिल धड़का था उसकी नजदीकी पर। वो उम्र में छोटी थी, पर सब जान कर आई थी। इतनी मासूम नहीं थी, मर्द की नजदीकी पर सुर्ख न पड़े। फिर जिमल ने गहरी सांस ली। आंखों में नमी थी, मगर वो रोई नहीं। मुझे आपकी नरमी की जरूरत भी नहीं, जोरावर खानजादा। मैंने खुद को कुर्बान किया है, किसी की हमदर्दी के लिए नहीं। जोरावर लम्हे की हैरत से उसे देखा। उसने सोचा था कि जिमल रोएगी, गिड़गिड़ाएगी,
मगर वो तो जैसे चैलेंज दे रही थी उसको, उसकी अना को। तुम समझती क्या हो खुद को कि मैं कमजोर पड़ जाऊंगा? उसने गुस्से से कहा। जिमल की आंखों में नमी तैरने लगी। दिल खौफजदा हुआ उसके गुस्सीले रूप पर, लेकिन जवाब देने की हिम्मत फिर भी नहीं थी। नहीं, मैं बस चाहती हूँ आप जो सजा दें मुझे दें। मेरे घर वालों को बीच में मत लाइएगा। मैं आपसे माफी मांगती हूँ अपने भाई की गलती की। जोरावर की मुट्ठी सख्ती से बंद हो गई। वो उस लड़की को तोड़ने आया था। उसे कमजोर पड़ता देखकर उसे सजा देनी थी, मगर वो खुद ही एक अजीब कश्मकश में फंसने लगा था। यह लड़की तो हर जुल्म सहने को तैयार थी। खामोश। तुम्हारी माफी से मेरा भाई जिंदा हो जाएगा, बोलो। यही तो तुम चाहती थी ना, अपने भाई की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान करना। एक हाथ उसके बाजू पर सख्त गिरफ्त करता धाड़ा था, दूसरे हाथ में उसके बालों में गिरफ्त थी। जिमल दर्द से सिसकी, आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों के चेहरे बहुत नजदीक थे। जोरावर उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार देखता ढीला पड़ा, फिर गुस्से में उसे छोड़ता चला गया रूम से। सिमल के आंसू उसे ये एहसास दिलाते थे कि वो औरत पर जुल्म करने का कायल नहीं, फिर क्यों ये लड़की उसका इम्तिहान ले रही थी। वो अपनी बेबसी पर रोती रही। आखिर कब तक उसे ये सब बर्दाश्त करना पड़ेगा? अब तो शायद सारी जिंदगी। सुबह होते ही वो अपने डेरे के मखसूस कमरे में आया, जहां वो सहमी हुई एक कोने में बैठी थी, मगर आंखें खौफ और बेबसी से भरी हुई थी। जोरावर ने तंजिया बोला, बहुत बहादुर बनती हो, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम्हारे भाई ने मेरे भाई की जान ली थी, और अब तुम्हें वही तकलीफ सहनी होगी जो मैंने सही है। जिमल ने नम आंखों से उसे देखा, मगर एक लफ्ज भी न कहा। क्यों आई थी मेरे सामने कुर्बानी देने? क्यों तुम्हारा भाई औरतों की तरह छुप कर बैठ गया? हिम्मत नहीं थी सामने आने की, तुम्हें पेश कर दिया। ये गैरत है उसकी। वो एक बार फिर गुस्से से बोला, तेजी से उसके करीब आते उसे दीवार से पिन करता बहुत नजदीक था। जिमल का दिल खौफ और उसकी कुर्बत पर शिद्दत से धड़का था। उसके लफ्जों ने जिमल को तकलीफ दिए थे, सच भी तो कह रहा था। घर वालों ने उसके भाई को बचाया, उसे आगे पेश कर दिया था, लेकिन वो भी भाई से मोहब्बत करती थी, उसकी जान बचाना चाहती थी, पर इस तरह नहीं जिस तरह उसे भेजा गया था। दूसरा कोई रास्ता जो नहीं था, क्योंकि मेरे अलावा कोई और नहीं था। अगर मैं ना आती तो आप मेरे खानदान के सब मर्दों को मार डालते, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ और बहनें बेसहारा हो जाएं। आपके पास होगी ताकत, हमारे अंदर इतना हौसला नहीं था खान साहब। जोरावर उसकी बात सुनकर कुछ लम्हे खामोश रहा। वो जानता था कि इस कबीले में ऐसा ही होता था। इंतकाम की आग पूरे खानदान को जलाकर राख कर देती थी, मगर उस लड़की में हिम्मत थी। उसने अपनी जान देकर अपने खानदान को बचा लिया था। बहुत चालाक हो तुम, वो गुर्राया। यही सिखाया है तुम्हारे भाई ने कि जालिम के सामने मजबूर बनकर रहम मांगो? जिमल ने पहली बार आंख उठाकर उसे देखा। मैंने रहम नहीं मांगा, मैंने खुद को कुर्बान किया है। उसकी आंखों में एक ऐसा दुख था जिसने पल भर को जोरावर को उलझा दिया। क्या वाकई ये लड़की इतनी मासूम थी? लेकिन फिर वो खुद पर काबू पाते हुए सख्त लहजे में बोला, ये कुर्बानी देने का नाटक मुझ पर नहीं चलेगा जिमल। अब तुम मेरी कैद में हो, और जो सजा मैं दूंगा वही तुम्हारा मुकद्दर होगी। उसकी बात पर वो पलकें झुका गई। नजदीकी से उसे देखना कितना दिलकश था, ये जोरावर से कोई पूछता, जो गुस्से में होने के बाद भी उसे देखता जैसे सब भूल जाता हो। इसलिए खुद को दूर रख रहा था, ये मासूमियत से दीवाना करना जानती थी। अगले चंद दिन जिमल के लिए एक नई आजमाइश बन गए। उस पर सख्त पाबंदियां लगा दी गई। उसके खाने पीने के औकात मुकर्रर कर दिए गए। मुलाजमों को उससे बात करने से मना कर दिया गया, हत्ता कि उसे कमरे से बाहर निकलने की भी इजाजत नहीं दी गई। मगर जिमल ने कोई शिकायत नहीं की। वो खामोशी से सब सह रही थी, क्योंकि वो अपनी किस्मत को कबूल कर चुकी थी। इतना तो जान गई थी, यहाँ बगावत करने का कोई फायदा भी तो नहीं। जुबान इस्तेमाल करेगी तो भाई जान से जाएगा। बेहतर यही था खुद सब बर्दाश्त करती करती मर जाए। और कोई रास्ता नहीं था यहाँ से आज़ादी का, तो मरने का हाल आसान लगा। जोरावर कभी कभी चक्कर लगाने आता था। यही चीज जोरावर को मजीद गुस्सा दिला रही थी। जोरावर खानजादा ने हमेशा खुद को सख्त और बेरहम साबित किया था, मगर जिमल की मासूमियत, सब्र और बर्दाश्त उसके अंदर वो तूफान पैदा कर रहे थे, जिसे वो नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था।
जोर आवर का इंतकाम, ये सब एक बदले का हिस्सा था। जोरावर ने सोचा था कि वो जिमल को अपनी गुलामी में रखेगा, बल्कि उसने रखा हुआ था। उसे अपनी मर्जी से चलाने लगा और उसे हर लम्हा उसके भाई की गलतियों की सजा देगा। वो हमेशा जिमल पर तंज करता, मगर वो खामोशी से सब कुछ सह जाती। वो उसे हुक्म देता कि वो उसके लिए खाना लाए, उसके जूते सीधे करे या उसके काम करे, और जिमल, जो अपने नाजुक हाथों से कभी ये सब नहीं करती थी, खामोशी से हर हुक्म मान लेती। उसे यहाँ कैद में एक हफ्ता हो गया था। वो इतनी आज़ाद थी, इस छोटे से घर में घूम लेती थी जब जोरावर घर में नहीं था। रात का पहर था जब जोरावर गहरी सोच में अपने कमरे में बैठा था। वो अब अक्सर हवेली होता, उसे वहां तन्हा छोड़कर। वो सोच रहा था कि आखिर जिमल हार क्यों नहीं मानती। वो उसके साथ सख्ती बरत चुका था, उसे कैद में रख चुका था, मगर वो अब भी खामोशी से सह रही थी सब। वो कुछ भी करे उसके साथ सब सह लेगी। जोरावर की बर्दाश्त जवाब देने लगी थी। ये लड़की उसे शिकस्त क्यों नहीं दे रही थी? क्यों वो अपने उसूलों पर डटी हुई थी? वो उसे तोड़ना चाहता था, मगर कहीं ना कहीं वो खुद उलझता जा रहा था। जोरावर ने देखा था कि जिमल अक्सर खामोश रहती, मगर उसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। वो किसी शिकायत के बगैर हर सजा सहती जा रही थी। हाँ, वो कभी उसके तंज के जवाब देती, वरना अक्सर खामोश रहती थी। वो उस पर गुस्सा निकालना चाहता था, मगर न जाने क्यों वो उस पर हाथ न उठा सका। जब जोरावर रात देर से आया तो उसने देखा कि जिमल कमरे के फर्श पर सो रही थी, बगैर किसी कंबल के। सर्दी अपने जोबन पर थी और उसका नाजुक वजूद कपकपा रहा था। जोरावर ने खुद को रोका, मगर फिर जाने क्यों एक कंबल उठाकर आहिस्ता से उसके ऊपर डाल दिया। न जाने मैं क्या कर रहा हूँ, वो बुड़बुड़ाया और बाहर निकल गया। जिमल की मौजूदगी उसे बेचैन करने लगी थी अब। सुबह उसे दूसरा हुक्म मिला, हवेली ले जाने का। तैयार रहो। जोरावर उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर अपनी खानजादा हवेली ले आया था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, हवेली के लोग उन्हें देखकर इकट्ठे हो गए। सबकी नजरें नफरत और हकारत से भरी हुई थी। यह है हमारे दुश्मन की बहन, एक औरत ने गुस्से से कहा। इसे वही तकलीफ देनी चाहिए जो हम सब ने सही, किसी ने हकारत से थूका। जिमल खामोश खड़ी थी, उसकी नजरें झुकी हुई थी, मगर आंखों में आंसू नहीं थे। उसने खुद को पहले ही हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया था। वो जानती थी कि यहाँ इसके लिए कोई नरम गोशा नहीं होगा। पर जो भी हो, आखिर वो इंसान थी। दिल भर आया था उन सब की बातों से, लेकिन खुद पर जब्त किए हुए थे। जोरावर खामोश खड़ा सब कुछ देख रहा था। वो जानता था कि उसके खानदान वालों के दिल में जिमल के लिए शदीद नफरत थी, मगर न जाने क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई इस लड़की को यूं जलील करे। नई मन्नी आई है, इसे अपनी औकात याद दिलानी चाहिए, बड़ी चच्ची ने गुस्से से कहा और एक मुलाजमा को इशारा किया, जबकि जोरावर की माँ बस खामोश खड़ी थी। उसे ये सब अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उन सब में खामोश थी। बेटा उसने खोया था, वो दर्द दिल में ही था। जिमल को जबरदस्ती अंदर ले जाया गया। उसे पुराने और फटे पुराने कपड़े देकर एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। खाने के नाम पर सूखी रोटी और पानी दिया गया, और मुलाजमाएं उस पर हुक्म चलाने लगी। जुल्म की हदें पार होने लगी। वो बस अक्सर रातों को रो रो कर दिल हल्का करती, खुद के मरने की दुआ करती। चंद दिनों में ही सिमल पर जुल्म बढ़ने लगा। कभी उसे रात भर जागने पर मजबूर किया जाता, कभी बर्तन धोने पर लगा दिया जाता। औरतें उस पर तंज करती, उसके लिबास और हाल को लेकर मजाक उड़ाती। एक दिन जब एक मुलाजमा ने गुस्से में आकर जिमल को जोर से धक्का दिया, तो वो बुरी तरह जमीन पर गिर गई। उसके हाथ पर चोट आ गई, खून निकलने लगा, मगर वो खामोश रही। वो किसी से कुछ नहीं कह सकती थी, आंखों में बेबसी के आंसू थे। ये मंजर जोरावर ने देख लिया था। वो गुस्से से आग बगोला हो गया। जब से उसे यहाँ लेके आया था, खुद को दूर ही रखा था, लेकिन उसे इतना अंदाजा नहीं था जिमल पर इतना जुल्म हो रहा है। रुको, उसकी गरजदार आवाज पूरी हवेली में गूंजी। आसपास खड़े सब लोग सहम गए, बाकी सब भी जमा होने लगे थे। ये क्या हो रहा है यहाँ? वो तेज कदमों से आगे बढ़ा और जिमल के करीब जाकर उसे सहारा दिया। ये हमारी दुश्मन की बहन है।
اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بھی برا، کسی نے کہا۔ زوراور نے خونخوار نظروں سے اسے گھورا۔ یہ میری بیوی ہے، ورنی صحیح، مگر اب اس پر ہاتھ اٹھانے کا حق کسی کو نہیں دیا میں نے۔ اس پر ظلم کرنے کا حق صرف میرا ہے، یہاں کسی کو اجازت نہیں دی میں نے۔ وہ غصے میں سب کو دیکھتا اپنے لفظوں سے اچھے سے سمجھا گیا۔ پل بھر کو حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ سب حیران تھے۔ کیا واقعی زوراور خانزادہ، جو ہمیشہ سخت دل رہا تھا، اس لڑکی کے لیے نرم گوشہ پیدا کر رہا تھا؟ خود زمل بھی حیران تھی اس کے رویے پر۔ چلو میرے ساتھ، اس نے سخت لہجے میں کہا، اور زمل کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہاں سے اپنے خاص کمرے میں لے آیا۔ اب تم پر مزید یہاں کوئی ظلم نہیں کرے گا، یہ حق میرا ہے تو میں ہی استعمال کروں گا۔ لہجے میں غصہ بھی تھا، فکر بھی تھی، نہ جانے کیوں یہ احساس سمجھنے سے آ رہی تھا۔ زمل کی آنکھوں میں پہلی بار حیرت کے آثار تھے۔ وہ بولی نہیں، مگر دل میں کچھ عجیب سا محسوس کرنے لگی جو اس کی فکر پر دھڑکا تھا۔ زوراور نے اس کے زخم پر مرہم لگایا اور پہلی بار اس کی نظروں میں نرمی تھی۔ زمل کا دل اس کے لمس پر دھڑک رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تم واقعی مجرم ہو یا نہیں، مگر اب تم میرے نام سے جڑی ہو، اور میں اپنے نام پر کوئی دھبا برداشت نہیں کر سکتا۔ مگر کیا واقعی یہ صرف عزت کا معاملہ تھا، یا اس کے دل میں کوئی اور جذبہ جنم لے رہا تھا؟ زمل کے لیے یہ سب کسی خواب کی مانند تھا۔ زوراور، جس نے سب کے سامنے اعلان کیا تھا کہ وہ اس کی ونی ہے، آج پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھانے کی بجائے اس کا زخم صاف کر رہا تھا۔ زمل کا دل تیز دھڑک رہا تھا، نہ جانے خوف سے یا اس عجیب نرم لہجے سے جو زوراور کے الفاظ میں تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، آپ نے مجھے کیوں بچایا؟ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ زوراور نے ایک پل کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر رخ موڑ لیا۔ ان معصوم آنکھوں میں سوال تھا تو ایک امید تھی۔ اس کے ساتھ اچھے رویے معافی کی۔ میں عورت پر ہاتھ اٹھانے کا قائل نہیں ہوں، اور ہاں، میں تم سے نفرت ہی کرتا ہوں، مگر تمہاری بے عزتی میرا طریقہ نہیں، اس نے سخت لہجے میں کہا اور اٹھ کر کھڑکی کے قریب جا کھڑا ہوا۔ زمل خاموش رہی۔ اس کی زندگی میں پہلی بار کسی نے اس کی حفاظت کی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ حفاظت کب تک برقرار رہے گی۔ پر اسے بہت اچھا لگا تھا یہ سب۔ یہ شخص جو کہتا تھا کہ وہ اس سے نفرت کرتا ہے، آج پہلی بار اس کے بارے میں فکر مند لگ رہا تھا۔ آج پہلی بار زمل نے اس مرد کو غور سے دیکھا تھا، بلکہ دل سے دیکھا تھا۔ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا، چوڑا سینہ اور سخت مسلح جسم۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک سنجیدگی چھائی رہتی، جیسے کوئی سمندر کی گہرائی میں چھپا راز ہو۔ آنکھیں بس وہی تو سب سے زیادہ خطرناک تھی، گہری بھوری آنکھیں، چہرہ تیکھے نقوش، مضبوط جبڑا، کشادہ پیشانی اور ہلکی بڑی ہوئی داڑھی جو اس کے روب کو اور بڑھا دیتی۔ اگلے چند دنوں میں سب کچھ بدلنے لگا تھا۔ زوراور اب زمل کو حویلی میں اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ اس کے لیے وہی ڈیرے والی ملازمہ کو بلایا تھا۔ اگر کوئی اس کے خلاف بات کرتا تو وہ خاموشی سے اسے روک دیتا۔ مگر زمل ابھی بھی الجھن میں تھی۔ زوراور کے الفاظ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے، یہ میری بیوی ہے۔ زمل کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ شخص جو کل تک اسے دشمن کا خون کہتا تھا، آج سب کے سامنے اس کا دفاع کر رہا تھا۔ وہ نظریں جھکا گئی، مگر اس کے دل میں عجیب سی کشمکش ہونے لگی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں حویلی کے لوگ سمجھ چکے تھے کہ زوراور نے زمل کے خلاف سخت رویہ چھوڑ دیا تھا۔ وہ اسے اب ظاہری طور پر سزا نہیں دیتا تھا، مگر اس کے رویے میں ابھی بھی سرد مہری تھی۔ مگر محبت کا سفر آسان نہیں ہوتا۔ وہ حویلی کے بڑے صحن میں کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ رات گہری تھی، مگر اس کے دماغ میں جیسے طوفان مچا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اس لڑکی سے کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، پھر بھی میں اس کے بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں؟ اسی وقت قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ زوراور نے گردن موڑ کر دیکھا۔ زمل ہلکی چادر میں لپٹی کمزور قدموں سے باہر آئی تھی۔ تمہیں کس نے باہر آنے کی اجازت دی؟ وہ فوراً سخت لہجے میں بولا، مگر اس کے اندر کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ زمل نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ یہ رات بہت خوبصورت ہے نا؟ زوراور نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔
हवा की नरम सरगोशियां जिमल के चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों में चांदनी झलक रही थी। खुली जुल्फे हवा में लहराती उसे कमजोर कर रही, उसका जब्त आजमा रही थी ये लड़की। वो कमजोर थी मगर फिर भी मजबूत लग रही थी। तुम्हें अपनी जान की परवाह है या नहीं जिमल? जोरावर ने बेसाख्ता पूछा। जिमल ने धीरे से मुस्कुराकर उसे देखा। शायद नहीं। जिंदगी और मौत का खेल बहुत पहले खत्म हो चुका है खानजादा। अब बस मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपकी नफरत कब खत्म होगी। जोरावर की सांस एक पल के लिए रुक गई। ये पहली बार था कि उसके दिल में किसी अनजाने एहसास ने सर उठाया था। ये गुस्सा नहीं था, ये नफरत भी नहीं थी, ये कुछ और था जिसे वो अभी समझने से कासिर था। अगर ये नफरत नहीं तो फिर क्या है? तुम्हें मेरी नफरत की परवाह क्यों है? वो बेइख्तियार पूछ बैठा। सिमल ने एक पल के लिए उसे देखा। दिल उसका कानों में धड़क रहा था। ये वही जानती थी, कैसी हिम्मत करती उसके सामने खड़ी थी। फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, क्योंकि मैं जानती हूँ आप जितनी भी नफरत करें, एक दिन आपको खुद उससे थकन होने लगेगी। नफरत हर मसले का हल नहीं होती खान साहब। जोरावर की मुठियां सख्त हो गई। तुम खुद को बहुत बहादुर समझती हो, है ना? मगर याद रखो, मैं खानजादा हूँ और खान कभी कमजोर नहीं पड़ते। उसे गुस्सा आया उसके जवाब पर। जिमल के होंठों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई। जोरावर ने गौर किया। वो आजकल बहुत मुस्कुरा रही थी, जबकि बहुत हसीन लगती थी मुस्कुराती हुई। पर यह भी तो उसकी नरमी में हिम्मत मिली थी। कभी न कभी हर खान की ताकत कमजोर पड़ जाती है, बस उसे कबूल करने की हिम्मत होनी चाहिए। जिमल जान गई थी अब उसे अपने शोहर को कैसे हासिल करना है। पहले उसकी जिंदगी बेरंग थी, पर अब जोरावर के साथ ने जैसे रंग भर दिए थे। उसे मोहब्बत होने लगी थी जोरावर खानजादा से, और ये एहसास कितना खूबसूरत होता है, ये कोई जिमल से पूछता। दूसरी तरफ भी एहसास की आग लग चुकी थी, बस समझने की देर थी। जोरावर के अंदर जैसे कुछ टूटा। वो कुछ कहे बगैर पलटा और लंबे कदम उठाता अंदर चला गया। मगर उस रात वो सो नहीं सका। उसका दिमाग मुसलसल एक ही सवाल में उलझा था। अगर मैं जिमल से नफरत नहीं कर रहा तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ? ये नफरत थी या कोई ऐसा एहसास जिसे वो कबूल नहीं करना चाहता था? जोरावर खानजादा के लिए ये रात अजीब थी। वो हवेली के बड़े हॉल में बेचैनी से टहल रहा था। जिमल के अल्फाज, उसकी आंखों की चमक, उसकी बेखौफी, सब कुछ उसे बेहद उलझा रहा था। ये क्या हो रहा है? मैं क्यों उस लड़की के बारे में इतना सोच रहा हूँ? वो अपने अंदर उठते सवालों को दबाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो मुसलसल उस पर हावी हो रहे थे। अचानक बाहर से हल्की सी खांसी की आवाज आई। उसके कदम बेइख्तियार दरवाजे की तरफ बढ़े। जिमल ठंडी रात में बाहर बैठी थी। वो अंदर आ गया था। उसे लगा वो भी चली गई होगी, लेकिन वो नहीं गई। बहुत जिद्दी थी। ये लड़की खुद को खत्म करके ही मानेगी। यहाँ क्या कर रही हो? उसने सख्त लहजे में पूछा। जिमल ने हल्का सा सर उठाया। चेहरे पर कमजोरी के आसार वाज़ेह थे, मगर आंखों में वही बेखौफी की चमक थी। अब इस कैद में मरना तो है, आज या कल, फिर क्या फायदा डर डर कर जीने का? और अब तो किसी का साथ मिला है, एक एहसास जगा है दिल में। बस जान देख रही थी। वो हल्का मुस्कुराई। जोरावर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अपनी जिद छोड़ दो जिमल, वो झुंझला कर बोला। जिमल को उसे तंग करने में मजा आ रहा था। कौन सी जिद जोरावर? जीने की? या आप ये बावर करवाने की कि आप जितनी भी नफरत करो, आखिर में आप दिल में भी एहसास जागेगा? जोरावर एक पल के लिए खामोश हो गया। उसका ये बदलता रूप उसे हैरत में डाल रहा है, तो प्यारा भी लग रहा था कहीं ना कहीं, जिसे मानने से वो फिलहाल इनकारी है। वो सख्ती से मुठ्ठियां भींच कर रह गया। वो जिमल को देख रहा था, मगर इस बार वो आंखें सिर्फ उसे चैलेंज नहीं कर रही थी, वो कुछ और कह रही थी। कोई ऐसा जज्बा जिसे वो जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा था। ये नफरत नहीं थी, ये कुछ और था। बस करो जिमल, वो धीरे से बोला, मगर इस बार उसके लहजे में पहले जैसे सख्ती नहीं थी। जोरावर के अंदर जैसे एक तूफान बरपा था। उसने हमेशा खुद को एक सख्तगीर संगदिल शख्स समझा था, जो किसी पर रहम नहीं खाता, मगर जिमल वो उसकी सोचों में दरार डाल रही थी। वो वापस मुड़कर अंदर जाने लगा, मगर फिर रुक गया। जिमल अभी भी उसी जगह बैठी थी, कमजोर मगर मुतमईन। अंदर चलो, वो इस बार सख्त लहजे में बोला। जिमल ने नरमी से सर हिलाया। अगर मैं ना आऊं तो क्या करेंगे?
जबरदस्ती ले जाओगे? जोरावर की मुठ्ठियां सख्त हुई। अगर जरूरत पड़ी तो हाँ, मगर जिमल ने मुस्कुराकर सर झटक दिया। जब तुम्हें जबरदस्ती करनी पड़ रही है तो समझ लो कि तुम्हारे अंदर कुछ बदलने लगा है, जोरावर खानजादा। ये जुमला सीधा उसके दिल में जा लगा। वो आगे बढ़ा और जिमल की कलाई पकड़कर उसे खड़ा किया, फिर उसे बाहों में उठा लिया। जिमल की सांस रुक गई, उसकी गुर्बत उसके लम्स पर। बहुत बकवास कर चुकी हो, अंदर चलो। वो एक नजर उसे देखता अंदर बढ़ा। ये क्या कर रहे हैं आप? नीचे उतारें, कोई देख लेगा। वो घबरा कर बोली, शर्म से सुर्ख हो चुकी थी। ये रंग जोरावर को बहुत दिलकश लगे। तुम्हें यही जुबान समझ आती है अब? लफ्जों में मुस्कुराहट थी, चेहरे पर संजीदगी। ना चाहते हुए भी जिमल के होंठों पर शर्मीली मुस्कुराहट दौड़ आई। अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं तो मेरा यहाँ बैठना तुम्हें क्यों तकलीफ दे रहा है? जोरावर के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अगर होता तो शायद वो कभी ना देता। वो बिना कुछ कहे जिमल को अंदर ले आया। अब अगर यहाँ से उठकर बाहर गई तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। समझ में आ रही है मेरी बात? उसे बेड पर बिठाकर खुद जरा सी उस पर झुका हुआ कह रहा था। वो करीब से जिमल के सुर्ख पड़ते चेहरे को देखता उसका दिल शिद्दत से धड़का। ये मासूम हसीन चेहरा, उसे गुलाबी नरम होंठ उसे गुस्ताखी करने पर मजबूर कर रहे थे, जो वो उस वक्त चाहता नहीं था। जिमल का यही मासूम हुस्न उसे पागल कर देता था। तभी वो जितना दूर हो सकता था उतना ही दूर रहता था। और फिर खुद गुस्से से दरवाजा बंद करके बाहर निकल गया। जोरावर पूरी रात जागता रहा। वो अभी तक उसे अलग कमरे में रखे हुए था, जबकि जिमल अब चाहती थी वो उसके संग रहे, जो अभी दूर भाग रहा था। जिमल करीब जाने की कोशिश कर रही थी। वो भले उम्र में छोटी थी, लेकिन उसे शोहर, उसकी मोहब्बत, उसके हकूक सब पता थे, और खुद को तैयार कर बैठी थी। जब मोहब्बत कर ली तो उसके संग रहना भी मंजूर था। जोरावर ने हमेशा अपने दिल को सख्त रखा था। नफरत, इंतकाम और ताकत के सिवा कुछ नहीं सोचा था। मगर जिमल, वो उसके असूलों को चैलेंज कर रही थी, उसकी नफरत को कमजोर कर रही थी। ये नहीं हो सकता। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर हकीकत ये थी कि उसे जिमल की फिक्र होने लगी थी। वो खुद को इनकार कर सकता था, मगर अपनी बेचैनी से नहीं। जिमल को कुछ दिन से बुखार, कमजोरी थी। आजकल जिसकी फिक्र उसे बहुत होती थी वो बेहोश हो जाती थी, अचानक से। तब से वो उसके हवाले से फिक्रमंद था। वो जानता था अभी वो छोटी है, उसका ख्याल रखना उसका फर्ज है। गुस्सा, नफरत सब अलग, पर वो एक इंसान थी और उसमें इंसानियत थी। अगली सुबह वह जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा कि जिमल लॉन में मौजूद थी। उसके चेहरे पर कमजोरी थी, मगर फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। जोरावर तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। तुम्हें आराम करने को कहा था, फिर यहाँ क्या कर रही हो? उसने सख्त लहजे में पूछा। जिमल ने चौंक कर उसे देखा। मैं कैदी हूँ, मगर सांस लेने की इजाजत तो है ना। वो समझ गई ये आदमी उसे सुकून से सांस लेने क्यों नहीं देता। इतनी बीमार नहीं थी जितना वो समझ रहा था। जोरावर के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगा। तुम हर बात को मजाक क्यों समझती हो? मैंने कहा था कि आपने बहुत कुछ कहा था जोरावर खान। जिमल ने उसकी बात काटकर संजीदगी से कहा। नफरत, इंतकाम, जुल्म, मगर एक बार भी अपने दिल की सच्चाई कबूल नहीं की कि आपको मेरी फिक्र क्यों है इतनी आखिर। मैं उसके मुंह से इजहार सुनना चाहती थी, पर वो था अना में फंसा हुआ। क्या बकवास कर रही हो? जोरावर की आंखों में हैरानी उभरी, फिर बात का मतलब समझते हुए गुस्सा आया। जिमल ने गहरी सांस ली और एक कदम आगे बढ़कर उसकी आंखों में देखा। अगर आप वाकई मुझसे नफरत करते हैं तो मेरी फिक्र क्यों करते हैं? मुझे जबरदस्ती अंदर क्यों ले गए? मुझे मरने क्यों नहीं दिया? जिमल के सवालों ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। ये वो सवाल थे जिनका जवाब उसके पास नहीं था, या शायद वो जानकर भी अनजान बन रहा था। एक पल को वो खामोश रहा, क्योंकि वो जान चुका था कि जिमल सच कह रही थी। अगर मैं उससे नफरत करता हूँ तो उसकी फिक्र क्यों कर रहा हूँ? यह सवाल अब उसके जहन में बार बार गूंज रहा था। वो जिमल के करीब आया और सख्ती से उसका बाजू पकड़ा। ये सब बातें करना बंद करो। मैं अभी भी तुमसे नफरत करता हूँ, तुम्हें सजा देने का हक रखता हूँ। जिमल ने बेखौफी से उसकी आंखों में झांका। उसकी नजदीकी दिल को धड़का रही थी। सच को मानने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है जोरावर खान? सजा देने का बहुत शौक है ना आपको, तो दे। जोरावर का दिल एक पल को लरस गया। ये पहली बार था कि कोई उसके अंदर की हकीकत को यूं खोलकर उसके सामने रख रहा था। वो अब उस पर जुल्म कम करने लगा था, बल्कि शायद अब तकलीफ नहीं देता था।
اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی تکلیف اسے محسوس ہوتی تھی۔ وہ تو خود قربانی کا بکرا بن کے آئی تھی، لیکن جانے کیسے اس کے دل میں جادو کر گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے، وہ الفاظ مکمل بھی نہ کر پایا۔ زمل کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ مزید قریب ہوا اس کے۔ زمل کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ تو آپ کو خود فیصلہ کرنا ہوگا زوراور۔ زمل کی آنکھوں میں جذبات تھے۔ وہ نظریں چرا گیا، بنا کچھ کہے وہاں سے پلٹ گیا، مگر اس کا دل اب بھی وہی تھا۔ اف، اب اور کتنا ستائیں گے خان صاحب؟ زمل اسے جاتے ہوئے دیکھتی بڑبڑائی۔ اس رات وہ سونے کی کوشش کرتا رہا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ زمل کی مسکراتی آنکھیں، اس کے سوال، اس کی بے خوفی، اس کا قریب آنا، سب کچھ اس کے ذہن میں ہلچل مچا رہا تھا۔ اور اگر یہ محبت تھی تو پھر وہ اپنی شکست قبول کرنے کو تیار تھا۔ زوراور خانزادہ ہمیشہ سے ایک مضبوط، بے رحم اور ضدی انسان تھا۔ اس کے نزدیک محبت جیسے احساسات کی کوئی جگہ نہیں تھی، مگر زمل نے اس کے اصولوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ اب خود سے بھی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ یہ نفرت نہیں تھی، یہ کچھ اور تھا، شاید وہی جیسے لوگ محبت کہتے ہیں۔ مگر اس کا دل اب یہ بھی سچائی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں کیسے خود سے یہ کمزوری تسلیم کر لوں؟ میں نے اس سے بدلہ لینے کے لیے نکاح کیا تھا، محبت کے لیے نہیں۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر زمل کے الفاظ ہر بار اس کے ذہن میں گونجنے لگتے۔ اگر تم مجھ سے نفرت کرتے ہو تو میری فکر کیوں کرتے ہو؟ مجھے مرنے کیوں نہیں دیا؟ یہی سوال اس کے سکون کو تباہ کر رہے تھے۔ وہ سختی سے فیصلہ کر چکا تھا کہ اب مزید زمل کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ وہ اسے اپنے دل سے نکال کر باہر پھینک دے گا، مگر قسمت کا کھیل بھی نرالا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلا، ایک ملازم دوڑتا ہوا آیا۔ خان، زمل بی بی بے ہوش ہو گئی ہیں۔ زوراور کے قدم زمین میں جیسے جڑ گئے۔ کیا؟ اس نے بے ساختہ کہا اور فوراً اندر کی طرف بھاگا۔ زمل کے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ زمل بستر پر بے سود پڑی تھی، چہرہ زرد، سانسیں مدم، جیسے اب وہ مزید لڑنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ زوراور کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ دوڑ گئی۔ زمل، آنکھیں کھولو، وہ پہلی بار بے بس ہو کر بولا، مگر زمل کی پلکیں تک نہ ہلی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو؟ یہ خیال ہی اس کے وجود کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ زوراور نے کبھی کسی کے لیے اپنی انا نہیں توڑی تھی، مگر اس لمحے وہ اپنی ہر ضد، ہر نفرت، ہر انتقام کو بھول گیا۔ زمل، پلیز۔ زوراور خانزادہ، جو کبھی کسی کے آگے نہیں جھکا تھا، آج اپنی ضد ہار چکا تھا۔ زوراور خانزادہ کی دنیا جیسے رک گئی تھی۔ وہ، جو کبھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا، آج زمل کی سانسوں کے رکنے کے خوف میں قید ہو چکا تھا۔ زمل، آنکھیں کھولو۔ وہ بے اختیار اس کے قریب بیٹھا، اس کے سرد ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے بے بسی سے بولا، مگر وہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ کسی کو بلاؤ، ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ، وہ دھاڑا اور ملازم فوراً باہر دوڑ گیا۔ زوراور کا دل عجیب کشمکش میں تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے وہ توڑنا چاہتا تھا، مگر آج اسے کھونے کا خوف اس کے دل کی دھڑکنیں روک رہا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ یہ سوال ہی اس کے اندر طوفان مچانے کے لیے کافی تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آیا، زمل کی نبض چیک کی اور سنجیدگی سے بولا، یہ بہت کمزور ہو چکی ہیں، انہیں آرام اور خوراک کی سخت ضرورت ہے۔ اگر دھیان نہ دیا گیا تو معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ زوراور نے گہری سانس لی۔ ڈاکٹر نے کہا وہ ٹھیک ہے تو جیسے سانس آ گئی اس کے اندر۔ جو کچھ بھی چاہیے فوراً منگواؤ، میں زمل کو کھونے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے کسی کے لیے اپنی انا پسے پشت ڈال دی تھی۔ سب گھر والے اس کے روپ پر حیران رہ گئے تھے۔ سب کو اس کی فکر پریشانی میں شدت دکھائی دے رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سب انہیں اکیلا کمرے میں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھا، اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا، بے چینی سے۔ تھوڑی دیر بعد زمل کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں۔ زوراور وہی موجود تھا، اس کے بستر کے قریب بیٹھا۔ زمل نے دھندلی نظروں سے اسے دیکھا اور مدھم آواز میں بولی، خان، آپ پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ زوراور کی سانسیں جیسے رک گئی۔ کیونکہ میں پاگل ہوں، اس نے چڑھ کر جواب دیا۔ اس کے انداز پر زمل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، وہ بے اختیار کہہ گیا۔ اس کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر سکون جو ملا تھا۔ کیا یہ اعتراف ہے زوراور؟ زمل کی آنکھوں میں امید تھی۔ زوراور کو لگا جیسے اس کا دل پہلی بار اپنی حقیقت قبول کر رہا تھا۔ شاید ہاں، اس نے دھیرے سے کہا۔ چھپ کر اس کے ماتھے پر محبت کی مہر ثبت کی اور اس کے ساتھ ہی نفرت کی دیواریں گرنے لگیں۔
जोरावर खानजादा का दिल आज पहली बार अपनी हकीकत से आशना हो रहा था। वो जो हमेशा अपनी ताकत और अना पर यकीन रखता था, आज एक कमजोर सी लड़की के लिए अपनी तमाम जिद हार चुका था। यही मोहब्बत थी, यही वो एहसास था जिसे वो कब से जुटलाता आ रहा था। जिमल ने मध्यम मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा। खानजादा, क्या आप वाकई अपनी नफरत को छोड़कर मुझे अपनाने के लिए तैयार हैं? जिमल की धड़कन बेतरतीब हो रही थी। उसका जवाब हाँ में सुनना चाहती थी। वो तो मोहब्बत की राह में निकल चुकी थी, लेकिन उसे भी देखना था, उसके मुंह से भी कबूल है सुनना था। आज तो उसे ये मानना होगा। जोरावर खामोश रहा। उसकी उंगलियां गैर महसूस अंदाज में जिमल के हाथ के गिर्द सख्त हो गईं। मुझे नहीं मालूम कि ये मोहब्बत है या कुछ और, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद मैं खुद को कभी माफ न कर पाता। ये अल्फाज जिमल के दिल में इत्मीनान की लहर ले आए। कभी कभी इंसान जो सबसे ज्यादा महसूस करता है उसे कबूल करने में सबसे ज्यादा वक्त लगता है। खानजादा। जोरावर ने गहरी सांस ली, अपना माथा उसके माथे से टकरा दिया। दोनों ने सुकून से आंखें मूंद ली। मैंने हमेशा तुम पर जुल्म किया, मगर तुम हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर खड़ी हुई। मैंने तुम्हें नफरत देना चाही, मगर तुमने हर बार मेरे गुस्से के पीछे छुपे जज्बात को समझा। तुम्हें जिंदगी ने शायद छोटी सी उम्र में बहुत कुछ सिखा दिया था। जिमल के चेहरे पर नरमी उभरी। और अब? जोरावर ने उसके हाथ को और मजबूती से थाम लिया। अब मैं तुम्हें तोड़ने की बजाय संभालना चाहता हूँ। ये वो लम्हा था जब जोरावर ने अपनी हार तस्लीम कर ली, मगर ये हार ही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। जिमल ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली, ये जानते हुए कि वो अब महफूज हाथों में है। आज हक से उसके सीने से लगी हुई थी, मगर आज पहली बार उसे लगा कि मोहब्बत भी एक ताकत हो सकती है। तो फिर आप मान चुके हैं कि आप मुझसे नफरत नहीं करते? सिमन ने चैलेंजिंग अंदाज में पूछा। सर उठाकर वो अब भी उसके हिसार में थी, पुरसुकून। जोरावर ने उसकी तरफ देखा। उसकी नजरों में शरारत थी। वो मुस्कुराया था। हाँ, मैं मानता हूँ। जोरावर जरा झुकता उसकी नाक से अपनी नाक मस करता बोला। सिमल की सांस जैसे थम गई। अब उसकी गुर्बतों का सहना आसान कहाँ था। कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता, बल्कि बहुत शदीद मोहब्बत करता हूँ। वक्त के साथ हर चीज़ मुमकिन है खान, जिमल ने धीरे से कहा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी गुर्बत में सुकून था। वो जो हमेशा अपने जज्बात को सख्ती से काबू में रखता था, आज पहली बार खुद को बेबस महसूस कर रहा था। जिमल की मौजूदगी ने उसके अंदर वो तमाम एहसास जगा दिए थे जिन्हें वो हमेशा कमजोरी समझकर नजरअंदाज करता आया था। तुम बीवी हो मेरी, जिंदगी हो मेरी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता जिमल। जिमल की सांस जैसे रुक गई। यही वो अल्फाज थे जिनका उसे इंतजार था। जोरावर ने आज अपनी अना हार दी थी और मोहब्बत जीत चुकी थी। वो आहिस्ता से जिमल के करीब हुआ, उसकी आंखों में झांका और धीरे से बोला। मैं नहीं जानता कि ये मोहब्बत है या कोई और एहसास, मगर मैं जानता हूँ कि अगर तुम चली गई तो शायद मैं खुद को कभी माफ ना कर पाऊंगा। मैंने आज तक तुम्हें जितनी तकलीफ दी उसके लिए मुझे माफ कर देना जिमल। शायद वक्त ने हमें अजीब मोड़ पर मिलाया था, तब हम एक दूसरे को समझ न सके। अब वक्त हमारा है, उसे प्यार से जीना है तुम्हारे संग। तो क्या तुम मेरी मिसेस बनने के लिए तैयार हो, छोटी सी जिमल? जोरावर जज्बात से चूर लहजे में बोल रहा था। आखिर में उसे बेड पर लेटाकर खुद उस पर झुकता शरारत से पूछा। जिमल की सांस रुक गई। उसकी इस हरकत पर पल में सुर्ख मिर्चों जैसी हो गई थी वो। फिर जिमल ने गहरी सांस ली और मुस्कुरा दी। यही मोहब्बत है खानजादा, और आपने आज इसे कबूल कर लिया। मैं भी आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगी हूँ। मुझे कभी छोड़िएगा मत खान, वरना मैं मर जाऊंगी। जिमल की आंखों में नमी थी। जोरावर ने नजरें झुकाकर गहरी सांस ली, फिर पहली बार सुकून से मुस्कुराया। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मरने दूंगा, बल्कि खुद तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। झुककर उसकी आंखों को चूमा था, मोहब्बत से, मान से। फिर जरा झुका, शरारत करने से पहले उसके कान में सरगोशी नुमा बोला। गुस्ताखी की इजाजत है। उसकी बात पर वो हया से सुर्ख होती उसके सीने में मुंह छुपा गई। जोरावर हंसते हुए उसे मुकम्मल अपने हिसार में लिया। यहाँ दोनों के लिए अब सुकून था, एक दूसरे के वजूद से महक उठे थे। और उस लम्हे बरसों की नफरत, अना और जिद मिट्टी में मिल चुकी थी, और सिर्फ मोहब्बत बाकी रह गई थी। खत्म शुद्ध। डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये मुकम्मल नॉवल? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नॉवल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला हर नया नॉवल आप तक पहुंचता रहे। कल मिलते हैं किसी नए नॉवल के साथ, नए किरदारों के साथ।
تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔